अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज अपोजिशन और हकूमत के दरमियान एक खामोश मफाहमत हो गई है। सब हैरान हैं कि ये क्या हो गया कि शहबाज शरीफ ने तकरीर की और हकूमत की तरफ से कोई शोर शराबा नहीं हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ। सुलह कैसे हुई और मफाहमत कैसे हुई, स्पीकर असद कैसर भी कोशिशें कर रहे थे। फिर पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ पीटीआई का। वज़ीर आज़म ने सदारत करनी थी लेकिन वज़ीर आज़म नहीं थे और परवेज़ खट्टक ने सदारत की है। पीटीआई के वे वज़रा आपस में लड़ पड़े हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए था जो कुछ हुआ। अब अपोजिशन के साथ मफाहमत कैसे हुई है, ये आज का हमारा सवाल है, जिस पर सिद्दीक साजिद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन है हमारी, उसके पहले सदर रहे हैं और बड़े पार्लियामेंट में ज़ाहिर है कोई मैं तो 18-20 साल से कवर कर रहा हूँ। सिद्दीक साहब तो मेरे से भी पहले सही, आपको तो 50 साल हो गए होंगे मेरा ख्याल है। मैं को कायम अली शाह के अच्छा, ज़माने का नहीं हूँ। मतलब 25 तो हो गए होंगे पक्के पक्के। 25-26 हाँ, साल हो गए। 25-26 साल सिद्दीक साहब को पार्लियामेंट कवर करते हो गए हैं। सिद्दीक साहब आज भी पार्लियामेंट में मौजूद थे और इनके पास खबर भी है कि पीटीआई कैसे, पीटीआई ने कहा जा रहा है कि मिन्नत तरले किए हैं अपोजिशन के। किसने किए, कैसे हुआ? वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो मास्टरमाइंड बने हुए थे इस पूरे हंगामा आराई के, उन्होंने कैसे वो राज़ी हो गए कि अपोजिशन के साथ मामलात तय करें। सिद्दीक साहब अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं सिद्दीक साजिद ऑफिशियल के नाम से, और इनका बड़ा तारुफ है। वैसे मैं तारुफ के चक्कर में पड़ूंगा तो बहुत पूरा प्रोग्राम हो जाएगा। डान टीवी पे चौधरी की बैठक के नाम से एक प्रोग्राम चलता था। सिद्दीक साहब वो प्रोग्राम करते थे चौधरी शुजात बन के, और जियो टीवी पे हम सब उम्मीद से है प्रोग्राम में चौधरी शुजात जो बनते थे चश्मा पहन के, वो सिद्दीक साजिद साहब होते थे। सिद्दीक साहब आज अपना थोड़ा सा चौधरी शुजात बन के हमें जवाब दे दें पहले सवाल का, बाद में फिर सिद्दीक साजिद बन के बात करते हैं। ये बताएं सिद्दीक साहब और चौ साहब, कैसे सुलह कैसे हुई, मफाहमत कैसे हो गई? नहीं, सानी साहब जो मफाहमत हुई है ना, वो ऐसे नहीं हुई। मफाहमत हुई है, उन्होंने कहा जी कुछ लो कुछ दो, उस बुनियाद में मफाहमत हुई है। और मफाहमत के लिए टकरें मारी हैं गवर्नमेंट ने भी और कुछ अपोजिशन वाले भी, वो कह रहे थे सानू भी कुछ दो। तो दोनों तरफ से कुछ लिया गया है, कुछ दिया गया है, तो फिर मफाहमत हुई है। चलें, बहुत शुक्रिया चौ साहब। अब सिद्दीक साहब से बात करते हैं। सिद्दीक साहब, हुकूमत ने मिन्नतें तरले क्यों किए? हुकूमत जब लड़ाई झगड़ा करना चाह रही थी, जब दंगा फसाद और इतना कुछ किया हुकूमत ने, हुकूमत तो लड़ाई के मूड में थी। ये क्या हो गया अचानक? पीछे से कोई किसी ने हुक्म दिया कि भाई ये न करो? क्या हुआ? अब ये तब्दीली कैसे आ गई? हुक्म दिया किसने? जो हुक्म देते हैं, जिन्होंने ये कहा कि अगर ये फैसला नहीं करेंगे तो पार्लियामेंट को ताले भी लग सकते हैं। सही, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। मैं बहुत बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। मैसेज दिया गया, लाउड एंड क्लियर दिया गया। मैं तो वहाँ पे मौजूद था, मैंने ऐसे मनाजर नहीं देखे। आज अच्छा, आज आज ये जो मीटिंग हुई हुकूमत और अपोजिशन की, वैसे तो 3 दिन से बैठ रहे थे, लेकिन आज का जो बैठना था वो बैठना नहीं था, वो बैठाना था। दोनों को बैठाया गया। कौन कौन बैठे थे हुकूमत और अपोजिशन। उसमें? अपोजिशन की तरफ से कौन थे, हुकूमत की तरफ से कौन थे? आपको पता है, बहुत ही ख़ास किस्म की जो मीटिंग्स होती हैं वो सदारती चैम्बर में चौथे फ्लोर पे होती है। हाँ, ऐसा ही है। आज की मीटिंग भी वहीं हुई, चौथे फ्लोर पे, चौथे फ्लोर पे, जिसमें सदर ममलिकत आकर बैठते हैं। जिसमें सदर ममलकत आकर बैठते हैं और उनके नुमाइंदे की जानब से एक खसूसी नुमाइंदे का पैगाम दिया गया। व्यूअर्स, ये जो चैम्बर बता रहे हैं ये बहुत कम लोगों को पता है। सिर्फ हम पार्लियामेंट कवर करने वाले या पार्लियामेंटेरियंस जो पार्लियामेंट होते हैं उनको पता होता है कि पार्लियामेंट हाउस के चौथे फ्लोर पे एक चैम्बर है जो सदर ममलिकत का चैम्बर है, क्योंकि सदर ममलिकत पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं। कौमी असम्बली, सेनेट, सदर ममलिकत सही, ये पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं। तो सदर ममलिकत के चैम्बर खाली पड़ा होता है, उसमें जब सदर पार्लियामेंट में आते हैं खिताब करने, या बाहर की जो शख्सियात दूसरे ममालिक के सरबराहान अगर आते हैं तो वो भी सदर के चैम्बर में आकर बैठते हैं। वहाँ पर एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं। सिद्दीक साहब बता रहे हैं कि वहाँ पर मीटिंग हुई है और ये मीटिंग बड़ी मानी खेज़ और बड़ी अहमियत रखती है। राजा परवेज़ अशरफ, हाँ, शाजिया मरी पीपल्स पार्टी से, नून लीग से अयाज सादक, राना तनवीर और राना सनाउल्ला, और JUI फेस से मौलाना असदुर रहमान।
ये लोग वहाँ पे मौजूद असद थे। महमूद। असद महमूद, हाँ, मौलाना असद महमूद, और साथ ही साथ फिर गवर्नमेंट की जानब से परवेज़ खटक, शफकत महमूद, फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी, मलिक अहमद डोगर, और इन मुज़ाकरात की मेज़बानी की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने। दो तीन चीज़ें बड़ी, एक तो मैसेज जो मैंने आपको बताया, आपको पता है रावलपिंडी में गुज़श्ता दिनों 2 रोज़ा फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। अच्छा। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की ज़ेर सदारत। फार्मेशन कमांडर्स में जहाँ पे बहुत से जो कर्नल थे उनको ब्रिगेडियर्स बनाया गया, वहाँ पर उसका पहले रोज़ मुल्क की दाखिली सलामती की सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल, ये जो बजट आया है इसके ऊपर बातचीत हुई, और जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है ख़ास तौर पर जो इस वक्त है उसके ऊपर भी तफसीली बात हुई। अब जो मैंने आपसे बात की कि बिहेव किया जाए, दोनों को कहा गया बंदे के पुत्र बनो, बंदे के पुत्र बनो। ये बेहतर तर्जम बहुत आपने पंजाबी कि सही क्या बात है, क्या बात है, आज आपने ज़बरदस्त बंदे के पुत्र बनो, बंदे के पुत्र बनो। ये ना हो कि इधर ताले पड़ जाए, और ये ताले पड़ने की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर होती। हाँ। आज सुबह और कल शाम एक मीटिंग होती है, उसकी सरबराही करते हैं परवेज़ खटक, शफकत महमूद, शीरी मज़ारी, अहमद डोगर प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं, कुछ इत्तेहादी भी जाते हैं, और उनसे कहते हैं कि अल्लाह के वास्ते अगर हम ऐसे ही इस इजलास को चलाएंगे जैसे चल रहा है, हंगामा तोड़ फोड़, तो ये कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा। कल कलां कोई पिस्तौल लेकर आ गया, तो कल कलां कोई छुरी चाकू लेकर आ गया, फिर क्या करेंगे? क्योंकि जिस तरह इस अरकान गुत्थम गुत्था होते हैं, तो फिर क्या माहौल क्या बनेगा? जिम्मेदारी तो हम पे है। खान साहब को तकलीफ़ ये है, मसला बल्कि खान साहब का ये है, और एक तरह से उनकी बात अगर वो बतौर सियासतदान समझे तो ठीक है, लेकिन बतौर चीफ़ एग्जीक्यूटिव ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि जब शुरू दिन मैंने हलफ उठाया 2018 में अगस्त में बतौर प्राइम मिनिस्टर, तो मुझे पहले ही दिन तकरीर नहीं करने दी गई। इन्होंने मेरा घेराव किया, हंगामा किया, एहतजाज किया, माइक बंद हो गए, तो मैं इनको तकरीर नहीं सुनने दूंगा। ये चोर है, ये डाकू है, या अपोजिशन लीडर तकरीर नहीं कर सकता। हाँ। बाकायदा तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, बाकायदा तौर पे एक मनसूबा बंदी के तहत वफाकी वज़रा और हुकूमती अरकान को टास्क दिया गया कि भाई इनको बोलने नहीं देना। ओके। 3 दिन ये तमाशा लगता रहा। आज 17 तारीख हो गई, बजट पास करना 29-30 से पहले पास करना है, तो गवर्नमेंट को तो फिक्र के लाले पड़े। उन्होंने उनकी प्लानिंग ये थी गवर्नमेंट की कि हम एहतजाज करेंगे, अपोजिशन मुश्ताल होगी, अपोजिशन लीडर बात नहीं कर सकेगा, और पहले की तरह, माजी की तरह ये बाइकाट करके या बाहर चले जाएंगे, घरों को चले जाएंगे, हम पीछे से बजट पास करवा लेंगे। प्लान यही था। ये प्लान कामयाब नहीं होने दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी और बाकी जमातों के लोगों ने कहा जी इस मरतबा इनको हमने ये देना ही नहीं है, ये मौका ही नहीं देना, यहाँ रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी या शहबाज शरीफ और बाकी नून लीग और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुराद जो है वो मतलब अपोजिशन है, बाकी जमातें भी सब ने ये कहा। अच्छा। और जिसमें शाहिद खान अब्बासी जैसे हार्ड लाइनर पेश थे। हाँ, ठीक है। तो फिर इमरान खान का मैंने तरला किया गया कि अगर बजट पास ना हुआ तो एक तो हमारे लिए मसाइल बढ़ जाएंगे, कैसे पास होगा? ये ना पास होने दे, रोज़ाना हंगामा और ये वो होता रहा तो पॉसिबल तो नहीं होगा। ग्रांट्स हैं, मुतालबात ज़र हैं, कटौती की तहरीकें हैं, ज़िमनी बजट है, एक एक चीज़ वहाँ पे पेश होनी है। हाँ। तो फिर खान साहब थोड़ा सा जाकर माने, उन्होंने कहा अच्छा जी चलें, लेकिन साथ ही ये कहा, उन्होंने कहा जी बजट की आप फिक्र ना करें, जिनका बजट है, जिनका इस बजट में हिस्सा है, अच्छा खासा हिस्सा है, वो खुद पास करा लेंगे, वो तो ठीक है करवा लेंगे। उन्होंने ही मैसेज किया था कि बंदे के पुत्र बनो, बंदे के पुत्र आज बड़े हैं, हमारा काम भी खराब न करो। हाँ नहीं, हमारा भी, मुल्क का भी, पूरे मुल्क का भी तमाशा लगता है। अच्छा, फिर उन्होंने ये खान साहब को मिन्नतरला गवर्नमेंट के लोगों ने किया, फिर अपोजिशन के साथ आज सुबह भी बातचीत हुई स्पीकर की, वज़रा की, और वो तो आने को तैयार नहीं थे। हम भी आपको बता दूँ, अपोजिशन वाले वो नहीं आने को तैयार थे भाई। फिर वहाँ पे जब टेलीफोन चले जाएं, बातचीत हो जाए, उस वक्त तक बिलावल भुट्टो जरदारी वार्ड में नहीं आए थे, उनको कॉल किया गया, टेलीफोन किया शहबाज शरीफ ने, और उनको बोला कि अपोजिशन के लिए, मैं पूछने का मैं थोड़ा लेट आऊँगा, तो राजा परवेज़ अशरफ और ये शाजिया मरी है चीफ व्हिप पीपल्स पार्टी की, इनको आप ले जाएँ। तो वो उनको लेकर वहाँ पे चले गए। अब मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करनी थी। ये खबर भी कहीं पर आई है, आपके चैनल पे ब्रेक करता हूँ। हाँ। क्यों नहीं आया प्राइम मिनिस्टर? हाँ।
प्राइम मिनिस्टर को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रोका, ख़ासकर आईबी ने। हाँ। उन्होंने कहा कि आप जैसे ही लॉबीज़ में दाखिल होंगे, हो सकता है कि अपोजिशन का कोई बंदा आपके सामने आ जाए या गुजरते हुए आप पे हुटिंग कर दे, कोई फिक्रा कस दे, तो ये आपकी बतौर वज़ीर आज़म तो बड़ी सुबकी होगी, ये मामला गड़बड़ होगा, तो वो फिर मामला कंट्रोल से बाहर निकल सकते हैं। ज़ाहिर है अब उन्होंने कमेटी रूम नंबर 2 में तो जाना है या 5 में जाना है, तो लॉबी से गुजर के ही जाना है ना। जहाँ से भी वो जाएंगे, गुजरना तो लॉबी से है। तो अगर कोई अपोजिशन वाले से आमना सामना हो जाए तो फिर इस वजह से वज़ीर आज़म ने फैसला तब्दील किया कि तुम माहौल ख़राब ना हो, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ ये वाक़या पेश आ जाए जिस तरह अपोजिशन मुश्तल है, हाँ, ज़ाहिर है, तो फिर भाई प्राइम मिनिस्टर की क्या रह जाएगी इज्जत। तो उसी वजह से वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने उसको चेयर किया। वैसे तो डिप्टी पार्लिमानी लीडर शाह महमूद कुरैशी है, लेकिन चूँकि तुर्की में, तो इस वजह से फिर वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने इसको चेयर किया, जिसमें पीटीआई के जो अरकान थे उन्होंने इसमें शिरकत की। तो ये जो चीज़ें हैं, और आने वाले दिनों में एक ये वक्ती ज़बानी तो मुआहदा है, अपोजिशन, हाँ, जुबानी दिया इनको ये है। नहीं, अपोजिशन ने डर के पार्लियामेंट को ताले न लगे, डर के अपोजिशन मान गई, क्या हुआ? अपोजिशन कैसे मान गई? अपोजिशन ने एक मुतालबा रखा था, हाँ, वो माना गया। कौन सा? उसके ऊपर फिर हुकूमत ने मिन्नत तरला किया कि हम उसके लिए भी तैयार हैं। हाँ, ये भी बता देता हूँ। अपोजिशन का मुतालबा था कि आप ईवान को गैर जानबदारी से चलाएं। जो हमारे 2 अरकान हैं, ख्वाजा आसफ और खुर्शीद शाह, इनका प्रोडक्शन आर्डर आप खुद जारी करें, हम आपको इसकी दरख्वास्त नहीं देंगे, और आप एक एक बात के लिए वज़ीर आज़म के पास मत जाएं। और नंबर 3 ये कि जो डिप्टी स्पीकर ने कानून साजी की, हमारे गुज़श्ता दिनों कानून साजी की, जिसकी वजह से हमने उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक दी, और उस कानून साजी के दौरान हम कोरम की निशानदेही करते रहे, उन्होंने हमें कोरम पॉइंट आउट करने का मौका नहीं दिया, और कोरम ना होने के बावजूद कानून साजी जारी रखी। वो सारे के सारे कवानीन आप वापस लें जो पास हो गए, बिल्स पास हो गए, जिसमें इलेक्शन तरमीमी बिल भी शामिल है, ई वोटिंग वाला, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाला, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने वाला। हाँ, गवर्नमेंट एग्री हो गई है। अच्छा, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम, और स्पीकर ने कहा कि हम ये इसका जायज़ा भी लेंगे, और वो जो तमाम कवानीन, लेकिन साथ मिन्नत तरला ये भी किया कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें आप। वो भी वापस हो गई वापस। ओके, बड़ी खबर है। वहाँ उन्होंने वापस ले ली वो भी। अब स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी? डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वापस वो ले तो ली वापस है। ले लिए। स्पीकर के खिलाफ अभी उन्होंने फैसला नहीं किया, जमा कराने का ऐलान किया था कल। नहीं, ये मेरी इन्फॉर्मेशन ये भी थी सही कि अपोजिशन इस पे डिस्कस कर रही थी कि डिप्टी के खिलाफ वापस ले लें, स्पीकर के खिलाफ दे दें। आप बात कर रहे हैं मरियम औरंगजेब की स्टेटमेंट की। हाँ। उन्होंने ये बात आज लाजमी की थी, दोपहर तक बिल्कुल यही डेवलपमेंट थी जो आप क्योंकि ये बात कर रहे हैं। कल इन्होंने ये तय किया था। आज उसने टाक की मरियम औरंगजेब ने, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और उन्होंने कहा ये बात कि हमें ये वापस लेनी चाहिए डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, और स्पीकर के खिलाफ जमा करानी चाहिए। लेकिन चूंकि आज फिर हालात बदले और इजलास 2-2.5 घंटे डिले से शुरू हुआ, अब तक जो कार्रवाई हो रही थी, हुकूमत ने अपोजिशन की बात सुनी, अपोजिशन हुकूमत की बात सुन रही है। लेकिन मज़े की बात यह है, बल्कि दुख और अफसोस की बात यह है कि बजट पे डिस्कशन हो रही है, और जिस बजट पे डिस्कशन हो रही है, ये जो किताबें हमने सामने रखी हैं बजट के, वो किताबें जो हर मेंबर्स के पास होती हैं, वो डर और खौफ से वो किताबें अब उनके पास नहीं हैं। वो सामने कौमी असम्बली का जो सेक्रेटेरिएट का जो मुश्ताक साहब का लेजिस्लेशन ब्रांच है, उसके सामने ढेर लगा पड़ा है, जाके देखिएगा। इस डर से सैनिटाइजर की बोतलें आज नहीं दी गई, कागज पेंसिल नहीं दिए गए कि किसी को मारेंगे। और जब मैं हैरान हूँ कि इतना डर और खौफ, ये बजट, ये किताबें, ये इतना बड़ा जो पलंदा होता है 20-25 किलो का, जे इन किताबों में पूरे पाकिस्तान का बजट छुपा हुआ है। भाई, इन किताबों में क्या है, कोई खोल के तो नहीं पढ़ता ना। और वही बात है, माशाल्लाह बजट पे बात कर रहे हैं, और जो कुछ उन किताबों में बजट बारे लिखा है उसको अपने बाहर कोने पे दबा के रखा हुआ है। ये हमारा बतौर कौम, और ये हमारा अवामी नुमाइंदे जो जिनको हम वोट देते हैं, उनका ये हाल है। तो मुझे बताइए, ऐसी बजट डिबेट का क्या आलम होगा जिसके डॉक्यूमेंट आप बाहर, उनको आपने सुलाया हुआ, नींद सुलाया हुआ, फेंके हुए, कोने में फेंक जाके देख ले वहाँ। मैंने तो मंजर देखा ये,
अच्छा, तो ये अभी जो मफाहमत हुई है आपके ख्याल में, जो खामोश मफाहमत या ये ज़ुबानी वक्ती मफाहमत वक्ती है शाकर सलंगी साहब, वक्ती मफाहमत है। जिस दिन भी चिंगारी आग भड़क उठी, किसी ने कोई शरारत कर दी, तो फिर यही माहौल होगा। आज जाते जाते एक और आपको खबर दूँ, हाँ। जिन लोगों को, जो इमरान खान की एक हार्ड लाइन है, हार्ड लाइनर तो दोनों जमातों में है, उन हार्ड लाइनर ने आज शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं सुनी, एहतजाज और हंगामा नहीं किया, उन्होंने एक नई प्लानिंग की। हाँ। देखते ही देखते, हमारे देखते ही देखते कुछ मेंबरान पीटीआई के जाना शुरू हो गए वाहन से बाहर, और शहबाज शरीफ की जब तक तकरीर ख़त्म नहीं हुई वो नहीं आए। आप फुटेज निकाल के देख लें, तकरीबन 40-41 लोग ऐसे थे MNN पीटीआई के जिन्होंने खामोश बाइकाट किया, और उन्होंने कहा ये लगे, और ये वो लोग हैं जो एहतजाज और हंगामे में पेश थे, और उसके हक में भी हैं, और उसके हक में भी हैं। तो वो लोग, उन्होंने शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं सुनी। वो बात ठीक है कि वो उन्होंने एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराने के लिए एक नया तरीका ढूंढा, लेकिन वो उस वक्त उसमें बैठे नहीं। तो मतलब ये है बात करने का कि सही ये चीज़ें जो चल रही हैं, इनको चलाने वाले, इनकी डोरियां जो हिलाने वाले हैं, वो किसी और जगह से हिलती हैं। अदरवाइज तो ये जिस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे थे, उन तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने ही फिर कहा था कि बंदे दा पुत्र बन, नहीं बनेंगे तो फिर हो सकता है कि फिर वो, अच्छा फिर वो कहते हैं जी, आप कहते हैं जी गैर जमहूरी हुकूमतों ने ये कर दिया, डिक्टेटर आ गए, मुल्क तबाही की तरफ माहौल तो ये क्रिएट तो करके कहा, देते ये हैं। आप क्रिएट करके दे रहे हैं, ये आप क्रिएट करके दे रहे हैं, इसी वजह से। चलें, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब। व्यूअर्स, सिद्दीक साजिद की बातें आपने सुनी, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।